देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सर, बीएन राव ने संविधान लिखा है। एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ विरोध कभी सेट होता है क्या यार? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे बीएन राव, आप नहीं जानते? देश, पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों आज हम संविधान के माध्यम से कर रहे हैं। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार हमें उस संविधान ने दिया। एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक के पद पर हमें पहुंचाने का अधिकार उस संविधान ने दिया। लेकिन विडंबना है कि आज उसी संविधान को जिस तरह से हम आए दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक हम तरह तरह के आडंबर इस भारत देश में रच रहे हैं। और तमाम कुछ बुद्धिजीवी, नहीं कहूंगी मैं उन्हें, कहने के लिए बुद्धिजीवी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है। उन लोगों ने प्रोपागेंडा भारत में फैलाना शुरू कर दिया है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बीएन राव थे। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। एक सवाल बनता है उन तमाम तथाकथित लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। तो सवाल यह है कि 77 साल तक वो लोग कहां सोए हुए थे जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन ये मनवादी सरकार, ये आरएसएस वाली बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे पढ़े लिखें, क्योंकि आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे तो समझदार हो जाएंगे, और जब समझदार हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे पढ़े लिखें। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जितने भी 50 से कम वाले बच्चों के स्कूल थे, उन सभी स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दे दिया। मजे की बात यह है कि 27,000 स्कूलों को बंद करने के बाद 27,308 शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया। जरा सोचिए कि किस तरह से योगी सरकार आपके बच्चों को अंधेरे में डालना चाहती है। आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, और शराब पिएंगे तो होंगे खराब। यही चाहती है सरकार, और इसी कारण सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि गरीबों के ही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो बड़े स्कूल में आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और मजबूरी हो जाएगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे।
आगे क्या होगा कि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनके मन में गलत भावना होगी, गलत विचार होंगे और वही करेंगे जो अब तक हमारे समाज के लोग करते आए हैं। मतलब उनके लिए अब स्कूल नहीं रहेगा बल्कि शराब की दुकान रहेगी। वो स्कूल नहीं जाएंगे, शराब की दुकानों में जाएंगे। ज़रा सोचिए कि आपके बच्चे भविष्य में अगर शराबी बनेंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। वैसे दोस्तों, आप वर्तमान भारत की स्थिति देख रहे हैं। किसान परेशान हैं, कितने सारे युवा बेरोजगार 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिन बच्चों के माता पिता उनको पढ़ाने में 10 लाख 20 लाख रुपए तक खर्च किए हों और उस लड़के को 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़े तो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। आज यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल काफ़ी देर हो जाएगी। दोस्तों, एक वर्ग की बात नहीं है, ये हर वर्ग की बात है, क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ एक वर्ग में नहीं है, सभी वर्गों में है। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हैं, आपको ध्यान नहीं देगी सरकार। इतना लिख लीजिए, जो पूंजीपति होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, सरकार उनके सामने ही झुकेगी और उनकी ही बात सुनेगी। आप भले ही किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, लेकिन यदि आप गरीब हैं तो सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस की बीजेपी सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है। बस आपको समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी और समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप माने या ना माने, हमको तो आपको समझाना है। समझ गए तो ठीक है, वरना आप भी अंधेरे में पड़िए, अंधेरे में जाइए। कहते हैं ना कि जो सुधरना ही नहीं चाहता है तो उसे सुधार कर क्या करोगे। मतलब यह है कि जब हम सुधरना नहीं चाहते हैं तो फिर आप हमें सुधार कर क्या करेंगे। लेकिन हमारा काम है कि आपको बताना, आपको सचेत करना। समझदार होंगे तो आप सचेत हो जाएंगे, नहीं तो भैया अंधेरे में पड़िए। आप देख रहे हैं कि जितनी भी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने फायदे के लिए जनता को आपस में भिड़ाने का कार्य कर रही हैं। उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपकी स्थिति क्या है नहीं है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जरा सोचिए कि जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरते हैं और वो लाखों रुपए का खर्च करते हैं, मतलब दारू बंटवाते हैं, मुर्गा खिलवाते हैं, कपड़े बंटवाते हैं, पैसा बंटवाते हैं, फिर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जब चुनाव जीत जाएंगे तो आपके गांव का विकास करेंगे, आपके मोहल्ले का विकास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-4 लाख रुपए जो चुनाव में लगाया है, अब वो 40-50 लाख रुपए नहीं कमाएंगे तो फिर उनके चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। आज के दौर में कोई भी नौकरी करना चाहता है या फिर किसी भी प्रकार की राजनीति करना चाहता है तो उसके मन में पहले ही स्वार्थ है कि हम यदि ये चुनाव लड़ते हैं या फिर हम ये नौकरी करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हम कितने रुपए कमाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग नौकरी करते थे तो समर्पित होकर करते थे। कोई अगर देश का जवान होता था तो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति प्रेम होता था, दुश्मनों से लड़ने की वो क्षमता होती थी। आज क्या है, हमें भैया अपनी ज़िंदगी भी बचानी है, पैसे भी कमाना है, और यही कारण है कि हमारे देश की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जितने वर्दी वाले हैं, जितने पुलिस वाले हैं, उनके सामने जुर्म अत्याचार होते हैं, तमाशा देखते हैं, अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई भी मामला हो, चाहे कैसा भी मामला हो, आज के दौर में यह है कि कोई अगर हत्या कर दे रहा है, कोई बलात्कारी है, लेकिन अगर थाने में जाकर लाख रुपए गिन दे तो फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। उल्टे जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर प्रशासन दबाव बनाती है, और कई ऐसे सारे केस हैं जो हमने देखा है। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश प्रगति कर सकता है, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट शासन व्यवस्था जो हमारे देश को नीचे ढकेलने का काम कर रही है। आज देख रहे हैं कि खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं मनवादी तत्व जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं बल्कि BN राव थे।
मतलब ये है कि आज़ादी को 77 साल हो गए, लेकिन अब इनको ख्याल आया है कि कौन संविधान निर्माता था। मतलब ये है कि उनकी उम्र उतनी नहीं है जितने साल से ये संविधान चलता आ रहा है। इसके बावजूद भी ऐसे ऐसे मनवादी तत्व जो हैं लगातार भारतीय संविधान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में लिखा था, अथक मेहनत से लिखा था, अथक प्रयासों से लिखा था, उस संविधान भी आज खतरे में पड़ा है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको दलित समाज मसीहा मानता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनके सम्मान में एक स्टैचू लगाया जिस पर लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया जिस मसीहा को सम्मान करती है, जिस मसीहा को सलाम करती है, आज उस मसीहा पर किस तरह से ये घटिया मानसिकता वाले ये मनवादी तत्व किस तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से अनिल मिश्रा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कहा कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे। ज़रा सोचिए साथियों कि ऐसी ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग इस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जो सरकार बीजेपी सरकार है, मनवादी सरकार, आरएसएस सरकार, जो लगातार उनको संरक्षण दे रही है, उनको बचाने का प्रयास कर रही है। 15 अक्टूबर को भीम आर्मी वहाँ पर जाना चाहती थी, उसको लाखों जूते से सम्मानित करना चाहती थी। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से उसकी सुरक्षा में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। मतलब उसे बचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कितना प्रयास किया, यहाँ तक कि धारा 163 भी लागू हो गई सिर्फ भीम आर्मी को रोकने के लिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मनवादी सरकार, बीजेपी सरकार किस तरह से संविधान को कुचलने का प्लान बना रही है। और ऐसे ऐसे मनवादी तत्वों को उसने तैयार किया है, एक नहीं बल्कि 2-4 हैं, जिसमें रामभद्राचार्य हो गया, स्वामी आनंद स्वरूप हो गया, ये अनिल मिश्रा हो गया। अब इनके जो मनवादी पिल्ले हैं, इनके साथ जो इनके चमचे हैं, इनके साथ किस तरह से अब वो भी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि किस बेस पर ये कह रहे हैं कि BN राव संविधान निर्माता थे। अगर BN राव संविधान निर्माता थे, पहला सवाल ये, अगर संविधान निर्माता BN राव थे तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में किसने की? क्या BN राव ने की थी? और जलन भी इनको आरक्षण से है। BN राव को ये मसीहा बना रहे हैं, BN राव को संविधान निर्माता बना रहे हैं, और संविधान में जो आरक्षण है उस आरक्षण से इनको जलन भी है। अब दूसरी बात, SC/ST एक्ट जो है संविधान में, इसको किसने डाला? मतलब साफ आप समझ सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सारे अधिकार देना। जिन महिलाओं को ये मनवादी चूल्हे तक सीमित रखते थे, उनको कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, अगर वो स्तन ढक लेती थी तो उनके स्तन को काट लिया जाता था। अब ज़रा सोचिए कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा। अगर BN राव ने संविधान लिखा तो फिर ये संविधान को कुचलने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्यों ये संविधान को बदलकर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? मतलब इनको दिक्कत किससे है? संविधान से दिक्कत है, संविधान के निर्माता से दिक्कत है। अब ये गुमराह करने के चक्कर में पड़े हैं कि संविधान BN राव ने लिखा था। अब जरा सोचिए कि 4 ये लोग 121 करोड़ जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझना आपको है, आप सत्य के साथ हैं या फिर ऐसे चूतियों के साथ हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो दीक्षा भूमि नागपुर में पहुंचे थे प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने के लिए, उस दौरान पत्रकारों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया कि वो संविधान निर्माता जो BN राव के बारे में बात की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किस हिसाब से जवाब दिया, ज़रा आप भी वो जवाब सुनिए जो चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था।
आज हमने ऐसे 5,000 लोगों को इन्विटेशन भेज के बुलाया है कि हम लोग ये चिंतन करें कि ये जो समस्या आज देश पे आन खड़ी है संविधान पे, इससे कैसे लड़ा जाए। सीजेआई के ऊपर जब जूता फेंका जाता है तो एक नारा लगता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और फिर बताया जाता है कि जो सीजेआई है वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं और अपमान करते हैं सनातन का, इसलिए जूता फेंका जाता है। नहीं, मैं तो जानता हूँ, इसमें आप क्या मुझे बता रहे हैं, मुझे तो पता है इस बात का कि वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं इसलिए उन पर जूता फेंका गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी बड़े पैमाने पे दलित समाज के लोग बौद्धिस्ट हुए हैं। मैं भी इस बात को भी जानता हूँ, उस आइडेंटिटी को भी हटाया नहीं जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इस बात को स्पष्ट करता है, इंडिया दैट इज भारत। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे लोग सोए हुए हैं, इसलिए तो ये चिंतन समारोह बुलाया है। ये चिंतन समागम इसलिए बुलाया है कि सोए हुए लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही सोए रहे, चुप रहे, तो बहुत दिन वो दिन दूर नहीं है कि जो अधिकार मिले वो सब चले जाएंगे। लेकिन कई सारे सीजेआई हुए और ऐसी वाकया जो है सिर्फ दलित एक छात्र। ऐसा नहीं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हिदायतुल्लाह साहब एक और जो हैं जज थे जिनके ऊपर ये जूता फेंका गया, तो वो मुस्लिम थे और ये दलित थे। दलित मुसलमान के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इस देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वहाँ दलित मुसलमानों का जूतों से ही स्वागत किया जाए। ये जितना जल्दी ये दोनों समाज समझ जाएं, ये इनके लिए अच्छा है। समझ जाएं और लूटे पिटे छिते पिटे लोग, गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाएं, तो शायद इनकी मुक्ति का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वोट के राइट से निकल जाए। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सर, बीएन राव ने संविधान लिखा है, एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ कभी सेट होता है क्या यार? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे बीएन राव, आप नहीं जानते? पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस में कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह सेट कर। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि झूठ के भी पांव होते हैं क्या। कितना बढ़िया तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर जवाब दिया। इसी तरह से बहुजन भीम शेरनी नीलम बौद्ध ने भी मनुवादियों को जमकर ललकारा। उन्होंने अनिल मिश्रा के उस बयान की निंदा की, उस पर जोरदार हमला किया, और साथ ही साथ बीएन राव के संविधान निर्माता पर भी नीलम बौद्ध ने सवाल खड़ा किया। चलिए हम पूरी स्पीच सुनाते हैं नीलम बौद्ध की, उसके बाद सीधे आपसे हम बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और आज के हमारे मुख्य अतिथि युवा के रूप में एक चमचमाता चेहरा हमारे बीच में उपस्थित हुआ, तो आप सबको और तमाम अतिथिगण को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन सब का आना तभी सार्थक था जब आप लोग यहाँ पर आए हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद ये मंच आज सुशोभित नहीं होता। तो एक बार मैं चाहूंगी आप जोरदार तालियों से हमारे तमाम अतिथिगण का स्वागत करें, उनका आभार व्यक्त करें और संकल्प ले। आज के दिन मैं संकल्प की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज एक महान दिन है। जी हां, विजय अशोक दसवीं। 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म जो मानवतावादी है, जो करुणावादी है, जो हमें विचार देता है, सिद्धांत देता है कि अगर हम सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे तो ये भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा और फिर से इस भारत के हर कोने, हर गली से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? जब हम सभी लोग संगठित होंगे। और संगठित ऐसे नहीं,
बल्कि इस भारत देश में एक निम्न तबके से आने वाला एक उच्च तबके तक का व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेगा, एक दूसरे को हाथ मिलाकर आगे बढ़ाएगा। एक गाना भी सुनते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना। तो ये मूल मंत्र तभी सार्थक होगा जब इस भारत देश में हम सही रूप से इन महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें उतारने का काम करेंगे। आज इस चंबा की पावन धरती पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो कि हमारे डीसी साहब ने किया है। तो ये आज एक ऐतिहासिक दिन है और किसी भी महामानव की मूर्ति की स्थापना या उसके विचारों का आदान प्रदान करना या उनके जीवन संघर्ष को लेकर चर्चा करना अपने आप में एक इतिहास रचता है। तो आज मैं उम्मीद करूंगी तमाम चंबा के लोगों से, चाहे वो महिला है, बहन है, बेटियां हैं या मेरे पिता तुल्य भाई हैं, बुजुर्ग हैं, कि हमें अपने जीवन में इन महान पुरुषों की विचारधारा को ग्रहण करना है। और मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। डीसी साहब, मैं समझती हूँ आपका समय बहुत बेशकीमती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी कम से कम उन 2 घटनाओं को सुने और समझे। और बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों आज हम संविधान के माध्यम से कर रहे हैं। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार हमें उस संविधान ने दिया। एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक के पद पर हमें पहुंचाने का अधिकार उस संविधान ने दिया। लेकिन विडंबना है कि आज उसी संविधान को जिस तरह से हम आए दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक हम तरह तरह के आडंबर इस भारत देश में रच रहे हैं। और तमाम कुछ बुद्धिजीवी, नहीं कहूंगी मैं उन्हें, कहने के लिए बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है। उन लोगों ने प्रोपागेंडा भारत में फैलाना शुरू कर दिया है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव थे। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। एक सवाल बनता है उन तमाम तथाकथित लोगों से जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। तो सवाल यह है कि 77 साल तक वो लोग कहां सोए हुए थे जो आज ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा है। तो हमें जागरूक होना है, समझना है। तरह तरह के लोग हमारे बीच में आएंगे, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन हमें देंगे, लेकिन अगर हम सही मायने में बुद्धिजीवी हैं तो हमें बाबा साहब की उस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। चाहे वो कितना ही मीठा बोल जाए, चाहे वो कितनी ही चुपड़ी बातें कर जाए, चाहे वो कितने ही लच्छेदार भाषण दे जाए, लेकिन अगर वो आपके दुश्मन की पहचान करके
आपको अवगत नहीं कराता, आपको सचेत नहीं करता, आपको सही रास्ता नहीं दिखाता, तो कोई फायदा नहीं है हमारा ऐसे बुद्धिजीवी होने का। दूसरी घटनाक्रम पर आती हूँ। जिस तरह से जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे और भारत के तबाह को यह पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा विशाल व भव्य मंच लगाया और बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जुट गए। जैसे ही उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, पीएचडी कर आ रहे हैं, और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने इतना विशाल व भव्य मंच लगाया है, तो उनकी भी जिज्ञासा हिलोरे मारने लगी और उन्होंने भी निर्णय लिया कि मैं भी उस पल को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखूंगी जब मेरे साहेब मंच पर होंगे और लाखों की भीड़ उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जुटी होगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी सुंदर, साफ सुथरी या कीमती साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज, जी हाँ, साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने ट्रंक में से निकाला और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो और लाखों की भीड़ वहां पर हो, तो बताइए उस पुरुष की जीवन साथी यानी कि जो उसकी पत्नी है उसको कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि स्टेज पर होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो स्टेज पर थी, ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, दूर दूर तक कहीं माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी भाषण देते हुए कहीं ना कहीं एक आस भरी नजरों से उस भीड़ में चारों तरफ माता रमाबाई को खोज रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण खत्म होता गया, अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे से एक महिला चुपके से निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसे ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरे जीवन संघर्ष में कभी कोई कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज तमाम भारत देश की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, तो मैं नतमस्तक करती हूँ आज के दिन ऐसी माता रमाबाई को भी। और मैं चाहती हूँ कि आप एक संकल्प लेकर जाएं और एक संकल्प ले कि जिस तरह से इस देश के तमाम सूरवीरों ने इस देश के लिए अपने जान न्यौछावर की, उनकी जीवन संगनियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, इसी तरह से हम भी उन महानायिकाओं को पढ़े और उनके जीवन संघर्ष का 100% नहीं कहती मैं, 50% नहीं कहती, बल्कि 10% भी जिस दिन आप लोगों ने उनके जीवन संघर्ष को अपने जीवन संघर्ष में उतार लिया ना, तो आज मैं चंबा की इस पावन धरती पर बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, लाखों सुखदेव पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें उन महान वीरांगनाओं के संघर्ष को भी समझने की। तो समय का अभाव भी कम है, डीसी साहब को भी जाना है और मैं एक बार फिर से आज इस पावन पर्व पर उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इतना कीमती समय निकालकर वो हमारे बीच में आए और जो मार्गदर्शन किया, बड़ा खुलकर बोला है, मुझे अच्छा लगा। मैं तहे दिल से कह रही हूँ,
बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो खुलकर बोलते हैं, खासकर पाखंडवाद पर, रूढ़िवादी परंपरा पर, और जिस तरह से आज जो देश में जाति व्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम हमारा भी बढ़ेगा। तो किसी एक से जातिवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, किसी एक से भी ये जो परंपराएं चली आ रही हैं गलत, वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि हम सबको एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से नीलम बौद्ध ने कितनी बारीकी से बहुजन समाज को समझाने का प्रयास किया, किस तरह से नीलम बौद्ध ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को, माता रमाबाई के संघर्षों को बयां किया, और किस तरह से उन्होंने ये बात कही कि जब उनका बेटा राजरतन मरा उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझा। किस तरह से रमाबाई की साड़ी को देखकर वो दुखी हुए और उन्होंने ये फैसला लिया कि रमा, मैं समझता हूँ तेरे दर्द को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी जगह पर हर एक देश की औरतों को देख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे जैसी स्थिति हर एक औरतों को हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, इस तरह से सोचने वाला आज के दौर में कोई हुआ है क्या, और क्या कोई होगा? कतई नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए मसीहा थे। आज वो नहीं है, हमें काफ़ी उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस कार्य को मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, उस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने में मैंने खून पसीना एक कर दिया। मैंने अपने कितने पुत्रों को गंवा दिया, मैंने अपनी माँ को गंवाया, अपने पिता को गंवाया, अपनी पत्नी को गंवाया, अपने बच्चों को गंवाया। तुम नहीं समझ सकते हो कि इसके लिए मैंने कितना बलिदान किया है। लेकिन मैं तुम लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इतना त्याग किया, उस कार्य को तुम आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी मत ले जाना, तुम वहीं पर छोड़ देना। लेकिन दोस्तों, क्या हमने उस कार्य को आगे बढ़ाया है? क्या उस कार्य को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार की पूरी बलिदानी कर दी, उस कार्य को हमने सुरक्षित रखा है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्या हम इतने बहुजन होकर भी डर गए? क्या हम इतने भीमवादी होकर भी इन चंद मनुवादियों से डर गए? क्या हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन मनुवादियों के सामने घुटने टेक दिए? एक अकेला अंबेडकर पूरे मनुवादियों की वाट लगा दी। एक अकेला अंबेडकर मनुवादियों की जड़ें हिला दी। एक अकेला अंबेडकर मनुवादियों के सामने मनुस्मृति को जला दिया। एक अकेला अंबेडकर संविधान लिखकर वो सारे अधिकार दे दिए जो आज उनकी बदौलत इस तरह से हम शान व स्वाभिमान से जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर क्या हम इतने सारे इतने सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इन मनुवादियों से लड़ाई नहीं कर सकते हैं? कब तक हम इतिहासों को पढ़ते रहेंगे और सुनाते रहेंगे? दोस्तों, अब इतिहास को पढ़ने और सुनाने का वक्त नहीं है, अब इतिहास को दोहराने का वक्त है, इतिहास को बदलने का वक्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस छोड़े हुए कार्य को आगे तक ले जाने की जरूरत है। और हम इसे कैसे ले जाएंगे? क्या अपने आप में लड़कर? क्या अपने आप में ही इस तरह से बात विवाद करके? जी बिल्कुल नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम सभी बहुजन एक हो जाएंगे। हम भले ही अपने आप में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब बात संविधान की आए, जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आए, तो फिर हमें एक होने की जरूरत है। हम सबको मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने की जरूरत है।
और इसके लिए अब हमें अपनी जान हथेली पर लेकर चलना होगा। इसके लिए अब हमें किसी भी प्रकार के मोह को त्यागना होगा और क्रांति करनी पड़ेगी। इन मनवादियों के खिलाफ सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी बहुजनों को एक होना पड़ेगा, एक साथ एक मंच पर और एक ही आवाज में इन सब पर टूटना पड़ेगा। तभी ये मनवादी घुटने टेकेंगे और इस देश से छोड़कर भगेंगे, क्योंकि यह हमारी विरासत है, यह मूल निवासियों का देश है। और यहाँ पर चंद जो आर्य आए और किस तरह से देवी देवताओं का महाजाल फैलाकर अंधविश्वास में लोगों को ढकेल दिए। अंधविश्वास को हटाना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, अपने देश को बचाना है, मनवादियों को भगाना है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी? क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।